प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट पढ़ा कंप्लीट, उसका नाम था गैर व्यापारिक संस्थाएं या संगठन। आज जो रहने जा रहे हैं व्यापारिक संगठन है, उसमें आपका है साझेदारी। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत आपके 12वीं क्लास के अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो पार्टनरशिप है, ये जो लेसन आपका है साझेदारी, इसमें 4 लेसन है और सर्वाधिक अंक भार प्रदान किए गए हैं। जो 4 लेसन है इसका थोड़ा परिचय करें, उसके बाद में एक एक बात बताऊं मैं। नंबर जो साझेदारी है उसके अंदर 4 लेसन है साझेदारी पार्टनरशिप। पहला आपका है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, ये पहला लेसन इसका, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश एवं इसका लेखांकन एवं लेखा। न्यू पार्टनर जो प्रवेश करेगा उसका अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे। और तीसरा आपका है साझेदारों की सेवानिवृत्ति। साझेदारों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, यानी फर्म के अंदर कोई पार्टनर असमर्थ हो जाता है, पार्टनर फर्म से अलग हो जाता है, आउटगोइंग पार्टनर, या किसी की डेथ हो जाए, तब इसका लेखा कैसे करेंगे, ये आपका तीसरा पार्ट है इस साझेदारी में। और चौथा जो लेसन है वह साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन। ये 4 लेसन आपके इस पहला जो पार्ट आता है उसमें आपके कुल 5 पार्ट है। एक पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, गैर व्यापारिक संस्था। उसके बाद में जो व्यापारिक संस्थाओं में जो साझेदारी है, इस फर्स्ट पार्ट में ये आपके 4 लेसन है और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4 लेसन है और बोर्ड में आपके सर्वाधिक अकाउंटेंसी के अंतर्गत ये इसके मार्क्स रखे गए हैं। तो आज जो लेने जा रहे हैं वो साझेदार का सामान्य परिचय है। अब इसके बारे में देखना, अच्छा सा पढ़ लूंगा, अच्छे से आप पॉइंट को समझें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर अपन न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इसकी बेसिक चीजें आप समझें। देखना, साझेदारी। साझेदारी सामान्य परिचय, पहला लेसन है साझेदारी का सामान्य परिचय। ये पहला लेसन आता है साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें आपके 7 इसमें मेथड आएंगे न्यूमेरिकल। आज मैं आपकी थोड़ी समझा रहा हूं कि साझेदारी किसे कहते हैं और कौन सा इसके लिए अधिनियम बना हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई है, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लिए साझेदारी संलय क्या होता है, उनमें कौन कौन सी बातें आती हैं, साझेदारी के प्रकार कौन से हैं, और इसके अलावा साझेदारी संलय के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ये सारी बातें आप अपन ले रहे हैं। और सबसे पहली बात ले रहा हूं परिभाषा। परिभाषा बहुत सारी परिभाषा दे रखी है, लेकिन योगी जो परिभाषा लिखा रहा हूं आपको, साझेदारी से आश्चर्य। साझेदारी से आश्चर्य एक ऐसा व्यावसायिक संगठन, एक ऐसा व्यावसायिक स्वरूप या संगठन स्वरूप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, पूंजी लगाते हैं, सामूहिक
प्रबंधकीय सामूहिक प्रबंधकीय योग्यता का उपयोग करते हैं एवं लाभों का बंटवारा करते हैं वितरण करते हैं साझेदारी कहलाती है। बहुत सारी परिभाषा है। अब इसके अंदर आपको क्या बातें दे रखी है, 5-6 बातें हैं। साझेदारी शास्त्र एक ऐसा व्यवसायिक स्वरूप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से वैधानिक व्यवसाय में 3-4 बातें आती है। व्यापार है, धंधा है, पेशा है, प्रोफेशन। व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, एग्री होते हैं और पूंजी लगाते हैं और सामूहिक प्रबंधन की योग्यता का उपयोग करते हैं एवं लाभों का विभाजन करते हैं। उसको आप कहते हैं साझेदारी संगठन। अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आपका है वो आपका है अधिनियम। आपने क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा जिसमें आपकी जो साझेदारी संगठन है उसके पूरा एक्ट बना हुआ है। उसमें है भारतीय या साझेदारी संगठन के लिए प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम एक्ट कानून अधिनियम 1932 लागू होता है 1 अक्टूबर 1932 को अधिनियम लागू हुआ, यानी कानून लागू हुआ, अधिनियम लागू किया गया। कश्मीर को छोड़कर, लेकिन आप जानते हैं कश्मीर 2019 अक्टूबर 2019 से जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो आर्टिकल 370 है 33A जो धारा है वो हटा दी गई है, वहां भी लागू हो गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है 1 अक्टूबर 1932 को। इस नियम को लागू किया गया संपूर्ण देश में, कश्मीर को छोड़ते हुए, अब उसमें भी लागू है। ये सब लाभ का पॉइंट है। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपका है आवश्यकता। आप जानते हैं इससे पहले आपने पढ़ा था क्लास 1 के अंदर एकाकी व्यापार शॉर्ट ट्रेड आवश्यकता क्यों हुई है, साझेदारी संगठन की स्थापना क्यों की गई है, इसका उद्भव या प्रादुर्भाव क्यों हुआ। याद रखें जो एकाकी व्यापार के जो दोष थे, कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो साझेदारी संगठन है उसकी स्थापना हुई है। इसमें आप कहेंगे एकाकी व्यापार, यह व्यवसाय एकाकी व्यापार की कमियों यानी दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी संगठन या स्वरूप साझेदारी संगठन का उद्गम हुआ। अब क्या कमियां थी, कुछ आपको इसमें दे रहे हैं। जैसे एकाकी व्यापार के अंदर सीमित प्रबंध था, ये कमी थी सीमित प्रबंध, सीमित पूंजी, सीमित कौशल व चातुर्य एवं अनिश्चित अस्तित्व के कारण ये कुछ दोष हैं, कमियां हैं एकाकी व्यापार की। उन कमियों को दूर करने के लिए ये साझेदारी जो संगठन है इसकी स्थापना हो सकी है। अब इसमें 3 बातें लिखी हैं, उन्हें समझा। नंबर 1 परिभाषा क्या है, साझेदारी राष्ट्रीय एक ऐसा व्यवसायिक स्वरूप या संगठन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से वैधानिक कारोबार या व्यापार को करने के लिए एग्री होते हैं, सहमत होते हैं
बनाते हैं और उसको होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं, और जो उनकी प्रगति की क्षमता सामान्य रूप से बनती है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है साझेदारी संगठन में। अब उसके बाद सेकंड आपका एक्ट अधिनियम, याद रखें साझेदारी जो संगठन है उसके जो प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों का जो उल्लेख है उसके एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932। अब उसके बाद में इसकी क्यों आवश्यकता हुई साझेदारी संगठन की? इसमें एकाकी व्यापार के जो दोष थे, कमियां थी, डिसमेरिट थे, अवगुण थे, उनको दूर करने के लिए साझेदारी संगठन का उद्भव हुआ। अब इसमें क्या कमी थी? उसके बाद सीमित एकाकी व्यापार की जो पूंजी सीमित थी, सीमित प्रबंध था और सीमित कुशलता और टैलेंट था। उसी के साथ में जो अनिश्चित अस्तित्व है उस एकाकी व्यापार की मृत्यु के बाद पशु चरण लग जाता था, कौन संभालेगा? हालांकि उसके लड़के बच्चे संभालते थे, लेकिन उसमें अनिश्चित अस्तित्व की स्थिति रहती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी संगठन की स्थापना हो सकी है। अब हम लेते हैं इसकी विशेषता। देखना साझेदारी संगठन की विशेषताएं। साझेदारी नंबर 4 पॉइंट, साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं देखा आपको। नंबर 1, दो या दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। ध्यान रखें साझेदारी संगठन के अंदर कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, लेकिन याद रखें अधिकतम के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकतम जो संख्या है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की नियम 2014 का नियम 10 के अंतर्गत अधिकतम जो संख्या 50 तक सीमित की गई है। तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 2, और अधिकतम संख्या सीमित की गई 50 तक। 50 तक याद रखें, कम से कम 2 मेंबर होंगे, अधिकतम होंगे 50। लेकिन इसका उल्लेख भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2014 नियम 10 के अंतर्गत अधिकतम जो लिमिटेशन की गई है सदस्यों की संख्या 50 है। अब उसके बाद में नंबर 2 है साझेदारों में समझौता होना, समझौता या अनुबंध। साझेदारों में समझौता होना, याद रखें साझेदारों में समझौता होना चाहिए। समझौता लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। समझौते एग्रीमेंट है आपस में, लिखित या मौखिक दोनों अलाउ है। मौखिक, लेकिन याद रखें लिखित जो समझौता है वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आपस में मतभेद हो जाए, कभी स्थिति ऐसी आ जाए कि साझेदारी फर्म के टूटने की स्थिति आ जाए, तो लिखित जो समझौता होता है उसके अनुसार उस समस्या का निदान किया जा सकता है। तो साझेदारों के मध्य एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट चाहे मौखिक हो चाहे लिखित, लेकिन लिखित जो समझौता होता है वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। नंबर 3, लाभों का विभाजन। तीसरी विशेषता है लाभों का विभाजन, बंटवारा। याद रखें आप जानते हैं साझेदारी संगठन का उद्देश्य तो लाभ कमाना, लेकिन लाभों का विभाजन महत्वपूर्ण है न कि हानियों का, क्योंकि हानि अव्यस्त जो साझेदार होता है उसको हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसको लाभों में हिस्सा मिलेगा। लेकिन विपरीत अनुबंध के अंतर्गत हानियों का विभाजन भी लाभों के अनुपात से किया जाता है। नंबर 4, वैधानिक व्यवसाय का होना। वैधानिक व्यवसाय यानी लीगल प्रोफेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सॉरी, वैधानिक व्यवसाय का होना। अब आप जानते हैं व्यवसाय बड़ा विस्तृत शब्द है। व्यवसाय में आपका व्यापारी भी आएगा, ट्रेड,
धंधा ऑक्यूपेशन, ये धंधा, और प्रोफेशन पेशा, ये जो तीन शब्द ने लिखे हैं, तीनों का जो समावेश होता है व्यवसाय में होता है, बिजनेस में होता है। तो याद में लीगल बिजनेस होना चाहिए और इसके अंदर व्यापार, ट्रेड, यानी इसमें ट्रेड हो और ऑक्यूपेशन हो और प्रोफेशन हो, ये तीनों शामिल होगा, लेकिन लीगल होना चाहिए। इलीगल यदि में से कोई हुआ तो कानून रूप से वो गलत है और उसके लिए आपको सजा मिलेगी और सावधानी समाप्त हो जाएगी जैसे। तो वैधानिक व्यवसाय पर होना। नंबर 5, अधिनियम, अधिनियम एक्ट। जो अधिनियम आपने इससे पहले मैंने पढ़ा आपको, भारतीय साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इसका ध्यान रखना। अधिनियम यानी साझेदारी संगठन के लिए जो एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब उसके बाद नंबर 6 आता है, इसमें असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व का अर्थ होता है साझेदारी संस्था के अंदर हर जो साझेदार होता है वो व्यावसायिक संगठन का प्रतिनिधि भी होता है, एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। तो असीमित दायित्व का अर्थ होता है जब फर्म के दायित्वों की पूर्ति करनी हो तो व्यक्तिगत रूप से और स्वामी रूप से सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे, उसको बोलते हैं असीमित दायित्व। तो ये महत्वपूर्ण आपकी विशेषता बन रही है। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट ले रहा हूं वह साझेदारी के प्रकार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, इसमें मुख्य 4 इसके प्रकार है। नंबर 1 आपका दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दायित्व के आधार पर साझेदारी। इसमें आपके 2 प्रकार है। नंबर 1 सीमित दायित्व वाली, सीमित दायित्व साझेदारी, ये भी नई बनी है, याद रखते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी, इसमें सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, इसके अलग से एक्ट बना हुआ अधिनियम 2008 के अनुसार संचालित होती है, संचालित होती है। अब इसके बारे में क्या थोड़ा देखना, संचालित होती है। जो सीमित दायित्व साझेदारी है उसके लिए जो एक्ट है वो है आपका सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। एक्चुअल में सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य बात है, इनके जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व सीमित होगा, उनके व्यक्तिगत संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा और इसके अलावा इसमें एक कृत्रिम संगठन है, इसके साथ में शासक इसका जीवन होता है और 7 मुद्रा होती है। और कहने का आशय जो भी इसके पार्टनर है उनकी जो लाइबिलिटी है वो केवल सीमित दायित्व की स्थिति में आएंगे, उसको बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी। और इसका जो एक्ट है वो है सीमित दायित्व वाली अधिनियम 2008। अब उसके बाद असीमित दायित्व, असीमित दायित्व साझेदारी, इसके बारे में आपने इससे पहले जो पढ़ा सारी बात वही इसी की लागू होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है और इसमें हर साझेदार का दायित्व है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से रहता है फर्म के लिए, यानी व्यक्तिगत संपत्तियों से भी अपने दायित्व की पूर्ति की स्थिति आती है तो उसको करना पड़ेगा। कहने का आशय है जो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति होती है उस पर भी साझेदारी फर्म का अधिकार होता है। इसके 2 रूप हैं आपका, दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। अब उसके बाद में समय के आधार पर सेकंड स्टेप टाइप्स हैं। समय के आधार पर, समय के आधार पर साझेदारी के प्रकार, इसमें नंबर 1 निश्चितकालीन, निश्चितकालीन साझेदारी, इसका रिवर्स अनिश्चितकालीन,
अनिश्चित कालीन साझेदारी। अब इसके बारे में समझें। पहला मैंने लिखा है निश्चित कालीन साझेदारी। इसके अंदर जब भी साझेदारी की स्थापना की जाती है, निश्चित समय तक की जाती है, अवधि पूर्ण होने पर साझेदारी शब्द समाप्त हो जाती है। सेकंड आपका अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसके बारे में कोई निश्चित कालीन नहीं होता है, अनिश्चित काल तक वो साझेदारी फर्म चलेगी, उसको बोलते हैं अनिश्चितकालीन साझेदारी। नंबर 3 उद्देश्य के आधार पर। तीसरा इसका जो स्वरूप है, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य के अंदर आपके दो हैं। नंबर 1 स्वेच्छा, स्वेच्छा, और नंबर 2 आपका है इसमें ऐच्छिक, ऐच्छिक। अब इसमें देखना, पहला ऐच्छिक के बारे में समझें। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ होता है जो निश्चितकालीन साझेदारी होती है उसकी अवधि पूर्ण होगी, उसके बाद में साझेदार कहते हैं कि आगे और आपको चलाना है, हमको चलाना है, तो उसको बोलते हैं ऐच्छिक साझेदारी। और स्वेच्छा, सॉरी, इसको आप कहेंगे विशेष साझेदारी। इसका पहला पॉइंट आपको विशेष, आप समझे, एक विशेष साझेदारी और सेकंड आपका ऐच्छिक, ऐच्छिक साझेदारी। अब इसके बारे में आप पहला एक पॉइंट है ऐच्छिक साझेदारी। साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ होता है जो निश्चितकालीन साझेदारी होती है उसकी अवधि समाप्त होने के बाद फर्म के जो पार्टनर है वो एग्री होते हैं कि इसको और आगे बिजनेस किया जाए, चलाई दी जाए, उसको आप कहते हैं ऐच्छिक। और विशेष साझेदारी में क्या होगा, जब किसी विशेष प्रयोजन से विशेष कार्य के लिए उस साझेदारी को प्रारंभ किया गया है, उस कार्य के पूर्ण होने पर वो साझेदारी समाप्त हो जाएगी, उसको कहते हैं विशेष साझेदारी। और नंबर 4 होता है वैधता के आधार पर, लीगल और इलीगल। वैधता के आधार पर इसमें दो रूप होंगे। नंबर 1 वैध साझेदारी, लीगल पार्टनरशिप, वैध साझेदारी कानून के मुताबिक। सेकंड आपका है इलीगल, अवैध, अवैध साझेदारी। अब इसका आशय क्या देखना, वैध साझेदारी का आशय है देश के प्रचलित जो नियम है, कानून है, उसके अनुसार आप किसी बिजनेस को प्रारंभ करते हैं, उसको बोलते हैं वैध साझेदारी। और अवैध साझेदारी देश के प्रचलित नियमों को तोड़ते हुए आप बिजनेस करते हैं, उसको आप कहते हैं अवैध साझेदारी। इसमें अवैध साझेदारी की कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे मान लो शत्रु देश का कोई आपका पार्टनर है तो अवैध साझेदारी हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका जो संख्या मान लो 2 से 1 हो जाती है तो अवैध हो जाएगी, और अधिकतम 50 से अधिक हो जाएगी तो भी अवैध साझेदारी हो जाएगी आदि। इसमें 4 आपके स्वरूप रखें। नंबर 1 आपका दायित्व के आधार पर समित दायित्व वाली साझेदारी, याद रखें समित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 बना हुआ है, और इसके अंतर्गत साझेदारों का जो दायित्व है, लायबिलिटी है, वो सीमित होगी और उनके व्यक्तिगत संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा समित जो साझेदारी है, दायित्व वाली साझेदारी है, वो एक निगम है और शाश्वत उसका जीवन होता है, एक उसकी कॉमन सील है, सार मुद्रा है, और व्यक्तिगत संपत्तियों पर इस फर्म की का कोई अधिकार नहीं होगा। अब उसके बाद में असीमित दायित्व वाली साझेदारी, इसको छोड़कर जो भी पार्टनरशिप है उनके साझेदारों का दायित्व होगा अनलिमिटेड होगा, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से है वो अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे, यानी व्यक्तिगत संपत्ति भी अधिकार है वो साझेदारी फर्म का रहेगा। फिर समय के आधार पर निश्चितकालीन साझेदारी, एक निश्चित अवधि के लिए जो साझेदारी संगठित की गई है, गठित की गई है, उस अवधि के पूर्ण होने पर वह साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अनिश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसमें अनिश्चित समय के लिए चल रही है, उसके बाद में उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी, विशेष साझेदारी और ऐच्छिक साझेदारी किसी विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य के लिए जो साझेदारी प्रारंभ की गई उसके पूर्ण होने पर वह साझेदारी समाप्त हो जाएगी। ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ होता है जो निश्चित अवधि के लिए साझेदारी बनाई गई थी, अवधि पूरी होगी, फिर भी साझेदार है वो आगे बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं, इसको बोलते हैं ऐच्छिक साझेदारी। फिर वैधता के आधार पर कानून सम्मत प्रचलित देश के नियम है, कानून है, लॉ है, उनकी पालना करते हुए बिजनेस करते हैं तो उसको आप कहते हैं वैध साझेदारी। अवैध साझेदारी इसका उल्टा, विपरीत, रिवर्स है, यानी देश के जो नियम है, कानून है,
जो लॉ है उसका उल्लंघन करते हुए अपना बिजनेस करते हैं, उसको कहते हैं अवैध साझेदारी। तो ये आपके कुछ बातें